गुड इवनिंग सभी को। कल हमने प्रेजेंट टेंस की बात करी थी, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की समस्त जानकारी डिटेल में पढ़ ली है। अब इसके बाद हम दूसरे टेंस की बात कर रहे हैं, जो कि है पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बाद सेकंड टेंस अपना कौन सा है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस जो है वो होगा जिसको जो कोई कार्य भूतकाल में संपन्न हो गया है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। अब ये पास्ट टेंस जो है ये इसको भी चार प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर बात करें हम सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट टेंस जो है ये इंडिकेट करता है कोई ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट के अंदर। इट ऑफन ऑकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ये हमें हमेशा एक टाइम दिया जाएगा इसमें, जिससे हमें पता चल सके कि ये कार्य हो चुका है पास्ट के अंदर, यानी कोई ना कोई पास्ट का वर्ड इसमें मिलेगा। अब पास्ट के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म काम में आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आती है? सेकंड फॉर्म। जबकि हमने देखा था प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म काम आ रही थी? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब काम आएगी डिड। हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आएगी? डिड। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो वहां पर कौन सी थी? वहां पर थी डू और डज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर कौन सी काम आएगी? डिड हेल्पिंग वर्ब काम आएगी। अब ये बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी जो साधारण वाक्य है वो कैसे लिखा जाएगा। सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर ये जो रोट है ये राइट की सेकंड फॉर्म है, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में ली अपन ने? सेकंड फॉर्म। तो राइट की सेकंड फॉर्म रोट, तो सी रोट ए लेटर। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा सी डिड नॉट राइट ए लेटर। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम डिड का प्रयोग कर देंगे, यानी कि जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज में लेनी है, सेकंड फॉर्म यूज में नहीं लेनी। तो असर्टिव जो सेंटेंस है उसमें हम सेकंड फॉर्म में काम में लेते हैं, लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ में, क्योंकि डिड जो है वो खुद सेकंड फॉर्म के रूप में काम आ रही है डू और डज की। तो यहाँ पर सी डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो हमें पता है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब है ये स्टार्टिंग में आ जाएगी, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो डिड सी राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा? यहाँ पर हो जाएगा डिड सी राइट ए लेटर। ध्यान बस इन्हीं दो शब्दों का रखना है, डिड और राइट का। यानी डिड आया है तो राइट की फिर फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, राइट। अगर यहाँ पर डिड नहीं आता तो हम जैसे असर्टिव सेंटेंस जो बनाया था उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में ली थी? सेकंड फॉर्म। जैसे ही डिड का प्रयोग करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर, तो वहां पर वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज में लेनी है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव के अंदर नेगेटिव सेंटेंस की। डिड सी नॉट राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा, या क्या वे पत्र नहीं लिखती है? तो क्या वे पत्र नहीं लिखती है ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है, डिड स्टार्टिंग में आ गया। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो नॉट है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा। सी डिड सी नॉट राइट ए लेटर। अब बात करते हैं पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये हमेशा इस चीज को डिनोट करेगा कि कोई एक्शन जो है वो चल रहा हो किसी पास्ट के, यानी भूतकाल में किसी समय पर वो काम चल रहा हो, तो वहां पर कौन सा लगेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी एक बात ध्यान रखना, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो काम आएगी वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? वाज और वर, यानी यहाँ पर वाज और वर आएगा। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमने पिछले वीडियो में भी कहा था हमेशा साथ में क्या लगेगा? आईएनजी, यानी इसके साथ में आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज ड्राइविंग ए कार, मैं एक कार चला रहा था। अब ये पास्ट टेंस की कोई बात बता रहा है कि मैं उस समय एक कार चला रहा था। आई वॉज ड्राइविंग ए कार, मैं एक कार चला रहा था। अगर हम इसके साधारण वाक्यों की बात करें तो सिंपल साधारण वाक्य में सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी लगेगा। सी वाज राइटिंग ए लेटर, वे एक पत्र लिख रही थी। सी वाज राइटिंग ए लेटर, वे एक पत्र लिख रही थी। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें
सब्जेक्ट वाज और वर्ब के बाद में नॉट लगेगा, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। सी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, सी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। बस ध्यान यही रखना है, वाज और वर्ब का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा किसका यूज में करना है, आईएनजी यूज लेना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, वाज और वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी वाज सी राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रही थी, तो यहाँ पर वाज स्टार्टिंग में आ गया। उसके बाद बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो वॉज वर्ब शुरुआत में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर एग्जांपल की बात करें तो वॉज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही थी। अब इसके बाद बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। हमने यहाँ पर कुछ एक एक उदाहरण लेके देखे हैं सबके, आप और भी अपनी इच्छा अनुसार उदाहरण ले सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही टेंस कंप्लीट होगा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं उनका एक एमसीक्यू बेस्ड वीडियो तैयार करेंगे, जिसमें टेंस से रिलेटेड मोस्ट जो क्वेश्चन है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो क्या है, ये डिस्क्राइब करता हमेशा एक एक्शन को जो कंप्लीट हो चुका है बिफोर ए सर्टेन मोमेंट, यानी किसी एक क्षण से पहले वो कार्य समाप्त हो चुका हो। सर्टेन मोमेंट से पहले जब कोई कार्य पास्ट में समाप्त हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक उदाहरण की तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट जो है उसकी मृत्यु हो गई, पेशेंट मर गया। तो मरीज की मृत्यु हो गई डॉक्टर के आने से पहले, यानी एक काम जो है उसके शुरू होने से पहले दूसरा काम खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो गई। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एक काम खत्म होगा और दूसरा काम शुरू होगा, उसके बीच में ये कार्य होगा, यानी पहला काम खत्म होने से पहले ही दूसरा कार्य समाप्त हो जाएगा, पहला काम शुरू होने से पहले। अगर हम बात करें इसमें वर्ब की फॉर्म की तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेड का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम बात कर रहे थे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की तो वहां पर हैज और हैव आया था और यहाँ पर आएगा हैड। अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की तो सी हैड रिटन ए लेटर, उसने वह एक पत्र लिख चुकी है। हिंदी वाक्यों में यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके होंगे, चुके थे, चुकी थी और चुके थे, इस प्रकार से आएगा। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की, तो सी हैड नॉट रिटन ए लेटर, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेनी है। तो सी हैड नॉट रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा था या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी थी। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो हैड सी रिटन ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुकी थी। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैड सी नॉट रिटन ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी थी। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है हेड कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में, और सब्जेक्ट के बाद में हमेशा क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अब पास्ट में आखिरी टेंस की अगर बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये कब डिनोट किया जाता है, एक कोई एक्शन जो शुरू होता है बिफोर ए सर्टेन पॉइंट, यानी एक काम शुरू होने से पहले या एक निश्चित पॉइंट से पहले अगर कोई काम शुरू हो जाता है तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये बात कर रहे हैं हम पास्ट की, और वो काम चलता रहता है, निरंतर जारी भी रहे तो वो होगा कंटिन्यू। यानी जो परफेक्ट वाली स्थिति है वही स्थिति सेम होगी, बस परफेक्ट में स्थिति समाप्त हो गई थी लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो स्थिति उस समय चल रही थी। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज, मैं इस स्कूल में पिछले 20 दिनों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। यानी कि वो लर्निंग, हैड बीन लर्निंग, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना हैड के साथ में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। तो हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज। यहाँ पर ध्यान ये रखना कि जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको वर्ब की फॉर्म ही पूछेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी।
तो यहाँ पर ध्यान रखना उसमें हैड बीन लर्निंग ऑप्शन में होगा। तो हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज, यानी वो 20 दिन से इंग्लिश पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा है, यानी कि ये पास्ट टेंस की बात है और पास्ट टेंस के साथ में ये काम जो है वो चल रहा भी है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। अब बात करें अगर असर्टिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वे एक पत्र लिख रही थी या लिख रही थी, लिख चुकी थी, यानी सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर। तो ध्यान यही रखना हैड बीन राइटिंग आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है लेकिन पास्ट टेंस में भी काम चल रहा था, तो सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पर स्थिति पूरी होगी तब हमें इस पूरे वाक्य का पता चल जाएगा। नेगेटिव की अगर बात करें तो सी हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, सी हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। बस बीन जब आता है और उस स्थिति में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो ध्यान हमेशा रखना ये बीन हो या बीइंग हो, हमेशा इससे पहले नॉट लगता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो इसमें ये वाली चीज ऑप्शन में दे रखी होगी, हैड नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि हैड नॉट बीन आएगा अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो। अगर बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो हैड सी बीन राइटिंग ए लेटर, यहाँ पर हैड कहाँ आ जाएगा शुरुआत में, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो सेम चीज रहेगी, बस ध्यान ये रखना है कि बीन से पहले यहाँ पर क्या आएगा नॉट, यानी हैड सी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। तो आज हमने चर्चा की है पास्ट टेंस की, जिसमें पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है इसको हमने विस्तार से पढ़ा है। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, फिर पास्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस का अध्ययन करेंगे। तब तक आप अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ में इनको तैयार करने की कोशिश करें। धन्यवाद।